हम लोग बात किए थे बच्चा तुम्हारा कि कैसे पोलर मॉलिक्यूल तुम्हारा जान रहा है उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डायपोल मोमेंट तो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम्हारा अप्लाई करते हैं तो जो नेट डायपोल मोमेंट होता है पूरा कलेक्शन में अगर मॉलिक्यूल्स ले तो नेट डायपोल मोमेंट तुम्हारा क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं किए तो जीरो होता है सारा कलेक्शन अगर मॉलिक्यूल्स कर ले, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो पोलर मॉलिक्यूल्स तुम्हारा क्या होता है, सबका डायपोल मोमेंट ऐड हो जाता है और परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब का बात कर लिए हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा दूसरा बात नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा था कि पोल तुम्हारा पहले नॉन पोलर में क्या था, पोल डेवलप नहीं था, चार्जेस तुम्हारा कॉन्साइड था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर था वो तुम्हारा क्या था, कॉन्साइड था बच्चा। अब कॉन्साइड होने के कारण उसमें तुम्हारा पोल डेवलप नहीं हो पा रहा था, यानी डायपोल मोमेंट नहीं था, यानी डायपोल नहीं बना हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो मॉलिक्यूल जो हो रहे थे वो एलोंगेट हो जा रहे थे, एलोंगेट मतलब इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएगा बच्चा, जिसके कारण डायपोल बनेगा और डायपोल अगर बनेगा तो डायपोल मोमेंट होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद मिलेगा नेट डायपोल मोमेंट, सारा मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट है वो एडअप हो जाएगा और तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट यानी परमानेंट डायपोल मोमेंट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या बन जा रहा है, पोलर मॉलिक्यूल बन जा रहा है, इसीलिए जो चार्जेस है उसको इंड्यूस चार्जेस भी बोलते हैं बच्चा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक तुम लोग समझ गया कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जिसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो आप देखो यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि यहां पर देखो ये सबसे पहले कि ये कंडक्टिंग प्लेट्स है बच्चा, ये कंडक्टिंग कैपेसिटर में तुम्हारा इसी तरह का सेम फिगर बनेगा, इधर वाला और इधर वाला तुम्हारा कंडक्टिंग प्लेट्स रहेगा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा, इधर पर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अभी सपोज करो ये डाइलेक्ट्रिक हम लोग नहीं डाले हुए हैं, ठीक है, बीच में क्या है, वैक्यूम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। अब वैक्यूम है तो तुम्हारा यहाँ पर फील्ड अप्लाई किए ई नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले प्लस प्लस तुम्हारा चार्ज था और नेगेटिव चार्ज इस पर डाले, जिसके कारण क्या होगा, फील्ड अप्लाई होगा बच्चा। क्यों, क्योंकि फील्ड किधर से किधर ट्रेवल करता है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से करेगा और टर्मिनेट कहां पर करेगा, नेगेटिव चार्ज पर करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। और ये फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पर इसको ई नॉट माने बच्चा जब वैक्यूम था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बोलो। अब तुम लोग कंडक्टिंग प्लेट वाला तुम लोग जानता है कि तुम्हारा दोनों का डायरेक्शन ये प्लस प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा के कारण यानी प्लस चार्ज के कारण तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर मान लो बीच में निकालना चाह रहे हैं हम लोग फील्ड तो प्लस चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होता है, डायरेक्शन होता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे बाबा तुम लोग ये तो देखा है ना रे, ये प्लस चार्ज वाला बताए ना कि इसका रेडियली आउटवर्ड होगा बच्चा हमेशा, अवे फ्रॉम द चार्ज। बात समझ में आ रहा है। और नेगेटिव वाला आपका टुवर्ड्स द चार्ज होगा बच्चा, ठीक है, टुवर्ड्स चार्ज होता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो। ये आइसोलेटेड के लिए बात की थी, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है बच्चा, है कि नहीं है कि नहीं, बोलो। ठीक, और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। अब देखो इसके कारण फील्ड किधर होगा, इस वाले के कारण तुम्हारा इधर होगा बच्चा, और इस वाले के भी कारण इधर ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। कोई दिक्कत है। अब एक तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण तुमको बताए थे क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। तो दो ठो के कारण, इसके कारण भी तुम्हारा कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो फील्ड होता है वो तुम्हारा कितना होता है, इतना होता है, याद करो तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड अप करेंगे कितना मिलेगा, आधा आधा ऐड करेंगे तो एक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बीच में फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। कोई दिक्कत। तो जब वैक्यूम था तो तुम्हारा कितना मिल रहा है, तुम्हारा फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले समझ लो कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन तुम्हारा क्या है, एक प्रोसेस है। पोलराइजेशन का मतलब एक घटना है, प्रोसेस है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक में तो तुम्हारा क्या होता है, इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं बच्चा, ठीक है, अपोजिट फेसेस पर। यहां पर देखो, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सब चार्जेस है। ये बीच वाला तुम्हारा पार्ट क्या हो जाएगा, जो बॉक्स में डॉटेड लाइन में जो डॉटेड रेक्टेंगल है इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव है अपना अपना इफेक्ट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा बच्चा। तो इधर नेगेटिव चार्ज का एक बंच बन जाएगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज का बंच बन जाएगा, लेयर बन जाएगा बच्चा। इसी इंड्यूस चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं बच्चा, ठीक है। अपोजिट फेसेस में तुम्हारा डेवलप हो जाएगा बच्चा। ये प्रोसेस जो है ऑफ इंड्यूसिंग चार्जेस, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोलराइजेशन,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बच्चा। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन करेंगे तभी मिलेगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्या? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखना चालू करते हैं आगे। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। आई होप ये वाला लिख लिया है तुम लोग। ठीक है, लेट लिखो, टू कंडक्टिंग प्लेट्स having charges plus sigma, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दो, having surface charge density, surface charge density plus sigma and minus sigma respectively। ठीक, आगे लिखो, वैक्यूम medium between the conducting plates is vacuum। तो देखो, जब तुम्हारा वैक्यूम था, कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग देखे बच्चा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? ठीक, ये बता दिए तुमको। ठीक, अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स बच्चा। ठीक है, प्लेट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस non-polar dielectric between the plates, each, यहां लिख लो, then each non-polar molecule will experience torque and will elongate and align in the direction of applied field as shown, जैसा दिखाया गया बच्चा। यहाँ देखो क्या होगा, जैसे ही फील्ड अप्लाई किए, अभी इंट्रोड्यूस, पहले तो फील्ड अप्लाई किया हुआ था तुम्हारा ई नॉट बच्चा, जैसे ही तुम्हारा क्या किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डाले तो इसका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, पहला चीज, और दूसरा चीज क्या होगा कि नेगेटिव वाला चार्ज जो है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक के पर था, अब क्या हो रहा है, मतलब कॉन्साइड किक कर रहा था, जो चार्ज है तुम्हारा सेंटर उनका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर कॉन्साइड कर रहा था, वो क्या करेगा तुम्हारा, नेगेटिव वाला इधर खिंचाएगा,
अरे इधर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होकर इधर खिंचाएगा और पॉजिटिव वाला इधर अट्रैक्ट होकर खिंचाएगा बच्चा, तो एलोंगेट हो जाएगा। एलोंगेट मतलब खिंचा जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और तुम्हारा रेंडम डायरेक्शन में अगर मॉलिक्यूल्स है तो रेंडम डायरेक्शन तुम्हारा मालूम है कि डायपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड मतलब फील्ड में रखते हैं तो तुम्हारा उस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है बच्चा। लगता है कि नहीं लगता? तो तुम्हारा अगर मान लो रेंडम डायरेक्शन है तो क्या करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने का कोशिश करेगा बच्चा। तो ये मॉलिक्यूल अगर रेंडम है तो इधर आ जाएगा बच्चा। अरे फोर्स लगेगा, इसके कारण नेगेटिव वाला इधर तुम्हारा खिंचा आएगा और पॉजिटिव वाला इधर खिंचाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारा मॉलिक्यूल इस तरह से तुमको दिख रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो वही चीज यहां पर लिखे, लेट अस इंट्रोड्यूस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, देन ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस टॉर्क विल एलोंगेट एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एज सोन बच्चा, जैसा दिखाया गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? बुझलिस कि ना बुझलिस यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना? अब यहाँ पर देखो आगे क्या होगा तुम्हारा, आगे लिखते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लो, मिटाना। देखो तो यहाँ पर वो सब सारा चीज लिख दी बच्चे। आगे देखो, आगे क्या होगा तुम्हारा, चार्जेस इन डॉटेड रेक्टेंगल, लिख देते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस इन डॉटेड रेक्टेंगल cancel the effect of each other. Thus, opposite faces of dielectric will have negative, equal and opposite charges as shown. These charges are called क्या? Induced charges, and the process is called polarization of dielectric. देखो तो यहां पर क्या होगा बच्चा? ठीक है, एलोंगेट तो हो गया। अब यहां पर देखना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगा बच्चा। उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव यहां तुम्हारा एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगा बच्चा। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव यहां सब अपना अपना इफेक्ट इधर डॉटेड रेक्टेंगल में क्या करेगा? डॉटेड जो रेक्टेंगल है इसमें कैंसिल कर देगा बच्चा। तो इधर बचेगा तुम्हारा नेगेटिव का लेयर और इधर बचेगा पॉजिटिव का लेयर। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं कि ये जो तुम्हारा चार्जेस डेवलप हुआ, ठीक है, ऑन द अपोजिट फेसेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो डेवलप हो रहा है तुम्हारा अपोजिट फेसेस पर, उसको हम लोग इंड्यूस चार्जेस बोल रहे हैं। और जो ये घटना हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इसको पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं बच्चा। वही चीज यहां पर लिख दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन डॉटेड रेक्टेंगल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दस अपोजिट फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एज सोन। ठीक है, अच्छा, दीज चार्जेस आर कॉल्ड क्या? इंड्यूस चार्जेस, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बच्चा नोट डाउन करें। ठीक है, देखो बच्चा, तो यहां पर इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्जेस और उधर पॉजिटिव चार्जेस। अब मान लिए कि तुम्हारा क्या है, लेट्स यहां पर इफ सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिख लो, सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी आर surface charge densities
densities on opposite faces, then this setup a field inside the dielectric. EP is given by देखो ध्यान देना, इधर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया बच्चा, इधर पॉजिटिव चार्ज, इसको माने माइनस सिग्मा पी, पोलराइजेशन के कारण हो रहा है, सिग्मा पी पोलराइजेशन दिखा रहा है, तो इधर माइनस सिग्मा पी माने यहां पर जो हुआ, पहले इसको प्लस सिग्मा माने थे, इधर वाला को कंडक्टिंग प्लेट वाला प्लस सिग्मा, पोलराइजेशन के कारण हम लोग यहाँ वाला जो डेवलप होगा अपोजिट फेज में, ये माइनस सिग्मा पी माने, और इधर वाला क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा पी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा अंदर में तुम्हारा इंड्यूस चार्जेस के कारण फील्ड सेटअप हो जाएगा, होगा कि नहीं? इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो अपने मतलब इंड्यूस जब पोलराइजेशन हुआ उसके कारण तुम्हारा क्या होगा, फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारा ईपी फील्ड हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, इसको ईपी मान लिया बच्चा, और ईपी का वैल्यू कितना निकलेगा, फिर से तुम्हारा ये प्लेट हो गया बच्चा, ये प्लेट हो गया, प्लेट के कारण तुम्हारा दोनों जैसे यहां पर निकाले थे तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत है यहां तक बताओ, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है? ये दूसरा इक्वेशन बच्चा। अब देखो यहां ध्यान दो कि तुम्हारा सिग्मा पी का डायरेक्शन, सॉरी ईपी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ई नॉट का डायरेक्शन इधर है बच्चा, तो नेट फील्ड क्या होगा, ये वाला ज्यादा होगा बच्चा, और ये वाला क्या होगा, कम फील्ड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पर तुम्हारा कम चार्ज है, यहाँ पर तो जैसे ही तुम्हारा वैक्यूम था तो उस समय फील्ड का वैल्यू ई नॉट था, जैसे प्लेस किए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तुम्हारा यहाँ पर इंड्यूस चार्जेस के कारण फील्ड कितना बना, ईपी बना बच्चा, तो नेट फील्ड कितना निकलेगा, ई नॉट माइनस ईपी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक यहां पर लिखते हैं कितना होगा, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज कितना होगा, E इज इक्वल टू ई नेट लिख देते हैं, ई नॉट माइनस ईपी बच्चा। अब ई नॉट कितना निकाले थे, याद है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चा, और ईपी कितना है, सिग्मा पी अपॉन, तो इसी को लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू कितना निकलेगा बताओ, यहां पर निकलेगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन चल जाएगा, और सिग्मा माइनस सिग्मा पी ऐसे लिखाएगा बच्चा, तो ये नेट फील्ड हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, देना है ध्यान क्या, कि जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाले तो पहले ई नॉट था, अब फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना बच्चा। नेट फील्ड जो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होगा, अब घटेगा कि नहीं घटेगा, बोलो। जैसे ही पहले तुम्हारा फील्ड का वैल्यू ज्यादा था, जैसे डाइलेक्ट्रिक डाले तुम्हारा क्या फील्ड, नेट फील्ड कितना हो गया, ई नॉट माइनस ईपी, यानी घट गया। अरे घटेगा, माइनस हुआ है बच्चा, तो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फील्ड का वैल्यू। मतलब अपॉन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स द फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बच्चा। फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नेट फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज हमको लिखना है, नोट डाउन करो, यहां पर लिख लो एक और चीज तुम्हारा, कि फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं 10, यहां पर लिख लो 10 ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक between the plates electric field, E field लिख दे रहे, electric field is reduced and this value of E field, electric field is called reduced electric field. ठीक,
तो ये तुम्हारा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है बताओ यहां तक? चलो